अमेरिका ने वीजा होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 55 मिलियन से ज्यादा विदेशी नागरिक जिनके पास वैलिड अमेरिकी वीजा है वो कॉन्टिन्यूअस वेटिंग के तहत लगातार निगरानी में रहेंगे। मतलब वीजा मिलने के बाद भी आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका बैकग्राउंड है और जो आपका पर्सनल बिहेवियर है उस पर हर वक्त नजर रखी जाएगी। और अगर जरा भी सबूत मिला ओवरस्टे का, क्राइम का या फिर एंटी अमेरिकन व्यूज का, तो आपका वीजा तो तुरंत रद्द होगा ही बल्कि डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी होगी। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस वेटिंग है उसका मतलब क्या है, क्या नया आने वाला है और आपको किस तरह खुद को तैयार करना होगा, सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई पहले सिस्टम ये था कि वीजा अप्लाई करते समय एक बार बैकग्राउंड चेक होता था और उसके बाद मामला लगभग वहीं पर खत्म हो जाता था। लेकिन अब हर टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्कर यानी कि जितने भी वीजा होल्डर्स हैं, जितने भी कैटेगरीज के, उनकी लगातार जांच होती रहेगी। ये बदलाव ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है जिसका एम है अमेरिका में कोई भी व्यक्ति नियम तोड़े या फिर सुरक्षा के लिए खतरा बने तो तुरंत कार्रवाई करना। इस नए सिस्टम में सबसे अहम है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, जिसके बारे में लगातार हम मेंशन करते रहते हैं। यूएस ऑफिसर्स ने साफ कर दिया है कि अब सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन एक्टिविटी और यहाँ तक कि जो आपका डिजिटल नेटवर्किंग है उसको भी चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। एंटी अमेरिकन व्यूज, एंटीसेमिटिज्म बातें और किसी भी तरह का आतंकवाद समर्थन, ये सारी चीजें सीधे सीधे वीजा खतरे में डाल देंगे। नए एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स अनलॉक करके दिखाने की भी शर्त लगाई गई है। यानी कि जो आपकी ऑनलाइन पहचान है, आपके जो विचार हैं, अब वो आपके वीजा के जितने ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा असर स्टूडेंट्स पर पड़ा है। जनवरी से अब तक 6000 स्टूडेंट वीजा रद्द किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 4000 मामलों के कारण रहे हैं ड्रंक ड्राइविंग, चोरी या फिर असॉल्ट जैसे अपराध। लेकिन बड़ी संख्या में वीजा इसलिए भी रिवोक हुए हैं क्योंकि छात्रों ने सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना की या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। कई यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट यूनियंस का कहना है कि यह पॉलिसी राजनीतिक असहमति को दबाने का तरीका बन रही है, जबकि सरकार का लॉजिक है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और जो पब्लिक सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार का कहना है कि इस सिस्टम से अमेरिका ज़्यादा सेफ हो रहेगा, ज़्यादा सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा। अगर कोई व्यक्ति सचमुच खतरनाक गतिविधियों में शामिल है तो उसे तुरंत पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका कुछ और मानना है। उनका मानना है कि इस पॉलिसी में सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपेरेंसी की कमी। एंटी अमेरिकन एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है। कभी भी किसी आम आलोचना, किसी पॉलिसी पर टिप्पणी या फिर सामान्य राजनीतिक राय को भी खतरा मानकर वीजा रिवोक किया जा सकता है। इससे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स में जो असुरक्षा की भावना है वो बढ़ सकती है और अमेरिका आने का जो एक आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो कम हो सकता है। यह कदम सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है बल्कि एक बड़ा कल्चरल संदेश भी है। अब अमेरिका में रहना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और नियमों का पालन करने से तय नहीं होने वाला है। आपकी सोच, आपके जो विचार हैं या फिर जो आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी है वो भी उतने ही अहमियत रखती है। यानी वीज़ा अब सिर्फ एक कागज़ नहीं बल्कि एक तरह का आइडियोलॉजिकल टेस्ट भी बन चुका है। तो भाई ये है ट्रंप सरकार का नया कॉन्टिन्यूअस वेटिंग सिस्टम, एक ऐसा बदलाव जिससे 55 मिलियन से ज़्यादा वीज़ा होल्डर्स की जिंदगी सीधे प्रभावित हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।